तांबे की अंगूठी पहनने के 10 फायदे जानिए जो लखपति नहीं करोड़पति बना देगा। दोस्तों, तांबे की अंगूठी, तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, तांबे का कुछ भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहनने से पहले उसकी शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। उसका सही परिणाम पाने के लिए आपको उसे शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो शुद्ध कैसे करना है और तांबे के धातु की अंगूठी हो, छल्ला हो, कड़ा हो, कुछ भी हो, पहनने के 10 कौन से फ़ायदे हैं और कौन से समय में आपको पहनना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तांबे को शुद्ध करने के लिए निर्गुंडी का पौधा जो होता है, उसका रस जो है वो आपको चाहिए होता है और उस रस में तांबे के जिस भी धातु को यानी कि अंगूठी हो, छल्ला हो, कड़ा हो, जिस भी रूप में तांबे को आप धारण करना चाहते हैं, उस चीज़ को उस रस में आपको 7 दिन के लिए डुबो कर रख देना होता है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गौमूत्र, तत्काल गौमूत्र यानी कि तुरंत गाय जो पेशाब करती है, उस पेशाब को आपको इकट्ठा करना है और फिर उसमें आपको 8 से 10 घंटे के लिए तांबे की उस अंगूठी को, उस छल्ले को, उस कड़े को आपको डुबो कर रख देना है। इससे उसके अंदर की सारी जो अशुद्धि है वो बाहर निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है और फिर इसे धारण किया जा सकता है। ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और और तब आपको जाके इसका जो पूरा लाभ है वो देखने को मिलता है जीवन में। अब ये भी है कि आपको शुद्ध कैसे करना है, ये तो हमने बता दिया। अब ये भी बता देते हैं कि कौन-कौन से दिन इसे पहन सकते हैं आप। तो तांबे की अंगूठी को बुधवार या फिर शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि किसी तरह का उनके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया किया गया है, जादू टोना किया गया है। ऐसे लोग इस बुधवार को या फिर शनिवार को तांबे से बनी कोई भी चीज़, अंगूठी, कड़ा, छल्ला, ये धारण कर सकते हैं। तो उन्हें इसका ये फ़ायदा होगा कि इससे उन्हें छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, जल्दी ही उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा पूरी तरह से। और वहीं पर अगर आप जीवन में धन पाना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन या फिर शुक्ल पक्ष के पंचमी वाले दिन या फिर मंगलवार वाले दिन आपको इसे धारण करना चाहिए। तो ये हो गया कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन में धारण करना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे आप तांबे को अंगूठी के रूप में धारण कर रहे हैं, कड़े के रूप में धारण कर रहे हैं, छल्ले के रूप में धारण कर रहे हैं, तांबे को किसी भी रूप में आप धारण कर रहे हैं, तो इसी तरह से इसी वार में आपको अपने उस हिसाब से जैसे मैंने बताया, उस चीज़ को पाने के लिए, उस समस्या से दूर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए आपको उस हिसाब से पहनना है। अब कौन से समय में पहनना है, तो समय की अगर बात करूँ तो सुबह के समय सूर्य उदय होने से पहले आपको ये धारण कर लेना है या फिर सूर्य अस्त के समय जब शाम जो एग्ज़ैक्ट शाम का बेला होता है उस समय पे आपको इसे धारण करना है। तो अब बात करते हैं कि इसके फ़ायदे कौन-कौन से हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि इसे धारण करने से मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगल दोष आपको लगा है कैसे समझ में आएगा? भाई-भाई में व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बात-बात पे आपको गुस्सा आता रहेगा, किसी भी काम में आपको जो है मन नहीं लगेगा, असफलता ही देखने को मिलेगा। ये सब मंगल दोष के लक्षण होते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको मंगल दोष लगा है और उस स्थिति में आपको इसे धारण करना चाहिए। दूसरा ये है कि इसे धारण करने से आपके ऊपर तंत्र क्रिया से किसी ने अगर कुछ जादू टोना किया है, तांत्रिक क्रिया किया है, तो वो भी दूर हो जाता है और फिर कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो इसीलिए इसे आपको धारण करना चाहिए। तीसरा ये है कि शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन अगर आप इसे धारण करते हैं, स्पेशली वो महिलाएँ जिनकी शादी हो गई है पर संतान नहीं हो रही है, तो उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इसे शुक्ल पक्ष के पंचमी वाले तिथि दिन उन्हें ये धारण करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करनी है, 5 धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर उसके बाद इसे धारण करने से खूब लाभ मिलता है। चौथा ये है कि जिन्हें रक्त विकार हो, जिन्हें एनीमिया हो, जिन्हें खून की किसी भी तरह की खून से रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो उसे ये तांबे की अंगूठी, छल्ला, कड़ा धारण करना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। साथ ही चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं इससे। पाँचवा ये है कि शनि की साढ़े साती, ढैया, पौने दशा, ये जितने भी तरह के हैं वो सब जो है दूर हो जाते हैं इसे धारण करने से, इसका ये फ़ायदा होता है। तो धारण करने के लिए अगर शनि की साढ़े साती, ढैया इन सब के लिए धारण करना है, तो धारण करने के लिए पहले घी में थोड़ा-सा सिंदूर आपको लेना है, उसे गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, फिर उसे उस धातु को यानी कि उस अंगूठी, उस कड़े, उस छल्ले को आपको उसमें डुबो कर रख देना है 4-5 घंटे के लिए और फिर हनुमान जी के चरणों में रखना है और फिर इसे धारण करना है।
छठवां जो लाभ है वो ये है कि विवाह में देरी हो रही है तो तांबे का कड़ा या फिर अंगूठी या फिर कोई छल्ला आपको धारण करना चाहिए, जल्दी ही लाभ देखने को मिलता है। सातवां ये है कि धन, संपत्ति, भौतिक सुख ये सब अगर आपको पाना है तो फिर तांबे की धातु आपको धारण करनी चाहिए, इससे ये लाभ होता है। आठवां ये है कि तांबे की धातु धारण करने से परम असम शांति आपको मिलती है, मन स्थिर रहता है, जो भी काम आप करते हैं उसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। नौवां जो ये है फ़ायदा वो ये है कि गंभीर से गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं तांबे के धातु को धारण करने से, फिर किसी भी रूप में हो, अंगूठी हो, छल्ला हो, कड़ा हो, किसी भी चीज़ में हो, किसी भी रूप में हो। और 10वां जो है वो है पति-पत्नी के बीच अनबन हो रही है, मनमुटाव हो रहा है, नौबत तलाक तक आ गई है, तो उन्हें ये तांबे की धातु में से बना हुआ अंगूठी हो, कड़ा हो, छल्ला हो धारण करना चाहिए और वो भी मंगलवार के दिन। उन्हें अपने इस आपसी संबंध में जो समस्याएँ आ रही हैं, उससे मुक्ति मिलती है और पति-पत्नी के रिश्ते जो है वो मधुर होते हैं।